नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर प्रदेश ही नहीं देश की वो अनूठी योजना जो पशुपालकों को प्राकृतिक माहौल के बीच शहरी क्षेत्र की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली नगर विकास न्यास कोटा की देव नारायण योजना लगभग तैयार हो चुकी है। प्रकृति की गोद में पशुपालकों का एक हाईटेक कस्बा तैयार हो चुका है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्यों ये योजना देश की अनूठी योजना कही जा रही है। कोटा को जहां स्मार्ट सिटी के साथ पर्यटन नगरी, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने की तैयारी जोरों शोर पर चल रही है, वहीं कोचिंग सिटी जल्द ही कैटल फ्री शहर भी बनने जा रहा है। पशुपालकों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोटा शहर को पशुओं से मुक्त और पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से बनाई गई नगर विकास न्यास की देव नारायण योजना का कार्य अब अंतिम दौर में है। योजना के तहत 738 आवासों का मय बाड़े चारा स्टोर की सुविधा के साथ इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही देव नारायण योजना में पशुपालकों उनके परिवार के लिए पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, गोबर गैस संयंत्र, पुलिस चौकी, प्रशासनिक भवन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है। यही नहीं, पशुपालकों के लिए सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए स्कूल, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय जैसी सभी सुविधाएं भी यहाँ दी जा रही हैं। पशुओं के लिए तालाब, खुला चारागाह, विचरण के लिए अनुकूल जगह भी यहाँ उपलब्ध है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पशुपालकों और उनके परिवारों को शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। साथ ही पशुओं का दूध दुहने के बाद विचरण करने हेतु उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता था। शहर की व्यस्त सड़कों पर पशुओं के विचरण से आए दिन दुर्घटना होती थी। इन दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई एवं कई लोग घायल भी हो गए। यही नहीं, सड़कों पर पशुओं के विचरण से यातायात में भी काफी व्यवधान आता है। इस समस्या के निदान के लिए पहले कोटा में सर्वे किया गया कि कितना पशुधन है और कितने पशुओं को पशुपालक सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसके बाद देश भर में जहां भी पशुपालकों के लिए आवासीय योजना बनाई गई, उनको देखकर उनसे ज्यादा सुविधा युक्त पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में देश की पहली ऐसी योजना को अंजाम पहुंचाया जा रहा है। पशुपालकों में भी योजना को लेकर काफी उत्साह है। पशुपालकों का कहना है कि उनको नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, साथ ही परिवार को सुरक्षित माहौल सभी सुविधाओं के साथ मुहैया हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में 300 करोड़ की लागत से कोटा शहर के पशुपालकों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए देव नारायण एकीकृत आवासीय योजना विकसित करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। नगर विकास न्यास द्वारा पशुपालकों के लिए देव नारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना के राजस्व ग्राम धर्मपुरा एवं बंधा की 105.9 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया। ये कस्बा घनी आबादी से दूर है। योजना के तहत पशुपालकों के लिए 738 आवासीय भूखंड, 35 गुना 90 फीट के 380 आवास और 35 फीट गुना 70 फीट का निर्माण किया गया है। पिछले भाग में लगभग 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 कमरे, रसोई घर, शौचालय, स्नान घर, बरामदा एवं चारा स्टोर की सुविधा से युक्त आवास का निर्माण किया गया है। पशुओं के लिए शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार 18 से 20 या 26 या 28 पशुओं के पालने की क्षमता होगी। योजना में आवासीय भूखंडों के अतिरिक्त डेयरी उद्योग, भूसे गोदाम, खलचुरी गोदाम के सामान्य व्यावसायिक क्षेत्र भी बनाए गए हैं। इस योजना से कोटा शहर को पशुओं के विचरण के कारण हो रही अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही पशुपालक परिवारों का शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी होगा। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक सरोकार निभाते हुए सरकार द्वारा योजना को धरातल पर लाया गया है। कोचिंग सिटी की ये योजना नजीर बनेगी और दूसरे राज्य भी पशुपालकों के लिए ऐसी योजनाएं लाकर उनको राहत पहुंचाएंगे। देवनारायण की आवासीय योजना तो इस देश में अद्भुत योजना है, जिसमें कि सारी शहर की डेयरियां जो है वो एक ही जगह पर स्थित होता है। उसमें बाकायदा मकान बना करके दिया जा रहा है। 2 कमरों का मकान है, लेटरिन, बाथरूम, गोदाम, रसोई वगैरह वगैरह, और पशु बांधने के लिए शेड दिया जा रहा है, जिसमें कि आराम से 20 पशु, 30 पशु, 40 पशु, जिन जैसे जैसे लोगों के पास है वो सब उसका इंतजाम। और उसी के साथ साथ पूरे देवनारायण नगर में हमने पुलिस चौकी भी बनाई है, अस्पताल भी बनाया है, स्कूल भी बनाया है, औषधालय भी बनाया है। ये सब चीज़ें जो है उसमें की, और फिर बायोगैस का जो प्लांट भी बनाया है वहाँ पर बाकायदा तालाब भी बनाया है, जिसमें कि भैंस वगैरह जो पानी में रहती है ना, वो सब कुछ वहाँ पर है। मतलब अद्भुत योजना है इस देश में। मेरा ख्याल है देवनारायण योजना के मुकाबले में ऐसी कोई पशुपालकों के लिए योजना नहीं बनाई गई है। लखनऊ में है, हमने लखनऊ में जाकर के भी देखा था, लेकिन लखनऊ में भी वो चीज़ नहीं है जो कोटा में बनाई जा रही है। सारे आधुनिक है, सारे सब चीज़ आधुनिक बनाई गई है।
बिल्कुल उनको इस तरीके का महसूस होगा कि हम जो है बिल्कुल अपने एक ही परिवार के लोग जो है वो सारे के सारे जो है वहाँ पर रह रहे हैं और अपना धंधा। आप ताज्जुब करेंगे कि उनका गोबर भी उठाने के लिए हम 1 रुपये किलो उनको देंगे, गोबर का भी पैसा देंगे, क्योंकि गोबर गैस प्लांट जो बन रहा है उस गोबर गैस प्लांट से जो है बायोगैस का उसी से जो है वहाँ पर बिजली वगैरह वगैरह ये सब, तो ये सब कई चीजें चल रही हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि पशुपालकों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। आज पशुपालक जो है कोई नाले में अपने पशु बांध रखे हैं, किसी ने किसी प्लॉट में पशु बांध रखे हैं, खुले में लेकिन अब उनको बाकायदा एक शानदार बढ़िया मकान बना करके दे रहे हैं और मकान के साथ साथ उनको अपने भूसे का गोदाम है, पशुपालकों के लिए शेड है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो पानी जिसमें सब बिजली पानी वगैरह का सबका इंतजाम किया गया। मोटी बात यह है कि इससे इस योजना से पशुपालकों की जिंदगी में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, लेकिन कैटल फ्री हो जाएगा शहर। जो जिस प्रकार की गाय भैंसियां सड़कों पे घूमती रहती है, ये रहती हैं, जिनसे कि मौतें हो गई, कोई 45-46 मौतें तो जो है सांडों की टक्कर से जो है जाकर के मर गए, तो वो सब जो है वो सब खत्म हो जाएगी। मवेशियों से जो दुर्घटना होती थी उन पर अंकुश लगेगा। पशुपालकों की समस्याओं का एक तरह से ये परमानेंट। पहले दारीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं, जो हमारे पशुपालकों के बारे में सोचा है और आज तक ऐसा कोई नेता नहीं सोचा जैसा काम करा है। ऐसी हमारे लिए योजना बनाई है। हमारे बड़े बुजुर्ग रोड पे, बच्चे बच्ची रोड पे, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चे बच्ची का भविष्य सुधरेगा। वहाँ हर चीज़ की योजना, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएं है। ये मैं सबसे पहले दारीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और हमारे भाई साहब देवाजी के प्रयास से हमारी ये योजना आई है राजस्थान में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया है साहब, बटे जाती है तो अच्छा रहे वहाँ। अटे तो स्थिति देखो आप, ये टपरी में पीड़िया और बटे जाओ तो हाल कम से कम इज्जत से तो रहो। बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी है, अटे तो कुछ भी नहीं है पढ़ाई लिखाई, बस जान माँ की जिंदगी नहीं रही, जान की जान ये बच्चे की नहीं जाए फिर। और तो हाल बटे जावा से बढ़िया तो रहो, ये शाबू बटे ले जाओ तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। वही सही है, यहाँ तो वहाँ का बच्चा बच्ची कीचड़ में रह रहा है, वहाँ सुविधा से सही रहे। वहाँ बढ़िया किदा जो भी किदा वहीं जाएंगे। दारीवाल जी ने जो किया जो अच्छा ही किया है और उसके लिए मैं धन्यवाद। यहाँ पर खुला जगह है, पीछे अपने जैसे भैंसियों के लिए तालाब भी बनाया हुआ है और पशु जो मेला लगता है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत खुली जगह है, तो उनको कहीं मतलब ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। जैसे भैंसियों को, गाय भैंसियों को खुले में चराने की होती है, तो यहाँ पर इतना मतलब चारों साइड में इतना खुला जगह है कि आराम से अपने गाय भैंसे अपना चर के आ सकती है। तो यहाँ पर भी हमने इतना 35 बाय 70 का प्लाट बना रखा है, इसमें आराम से अपना 15 से 20 भैंस खुले में रख सकते हैं। गैस प्लांट लगा है तो इनको सबको, किसानों को है, गैस की सुविधा दी जाएगी। गोबर यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, गोबर गैस प्लांट लगा है और पानी की इतनी टंकी बना दी कि हर घर में कनेक्शन होगा। किसी चीज़ की यहाँ पे